श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है। आप सभी को पता है कि कल है 12 जून 2025 का दिन और कल के दिन से शुरू हो रहा है आषाढ़ मास का पवित्र महीना। और कल है आषाढ़ मास के पवित्र महीने का पहला गुरुवार का दिन। और इस गुरुवार के दिन आप सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है। जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देखा, लेकिन आपके दिल में आ रहा है कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो ये मूल मंत्र वाला उपाय जलाधारी को छूकर 3 बार अपनी कामना कह देना। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। करना है जैसा कि आपको जलाधारी को छू करके करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात, कोई कामना है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा, कितनी भी बड़ी कामना जो आप पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, आपकी वो कामना पूरी नहीं हुई, सब कुछ करके देख लिया, इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन करना मत भूलिएगा। ये वाला उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए सबसे पहले लेना होगा आपको एक बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फीटा ना हो, इस चीज के बारे में ख्याल रखना है। और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक चावल का दाना, जो भी कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो, है ना। खंडित चावल का दाना महादेव पर नहीं चढ़ता है। इसी के साथ में एक लूटा शुद्ध जल, सभी समस्याओं का हल। ये तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है ना। इन 3 चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब यहां पर जो उपाय करने का नियम और तरीका है ना, वो पूरा बदल जाता है। साथ ही साथ जो भी आपको पूजा पाठ सामग्री की चीजें लेनी है, जो आपको पूजा की थाली लेनी है, वो ले लेना। जब भी आप इस उपाय को करें, आपका मुख जो होना चाहिए, है ना, फेस, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पहले पूजा पाठ कर लेना और उसके बाद में जब आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देने के पश्चात अपनी दाहिने हाथ की हथेली को खोलना है। एक चावल का दाना उसके ऊपर रखना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके ध्यान रखना। चावल के दाने के साथ अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान महादेव की शिवलिंग पर आपको एक चावल का अर्पित कर देना है, समर्पित कर दोगे। इसी तरीके से अब आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो एक बेलपत्र आपने लिया है, उस एक बेलपत्र को ऐसे रखना है कि बीच वाली पत्ती आपके बीच वाली उंगली पर रहे और डंडी आपकी तरफ में रहे, रखना। उसके बाद में अपनी कामना बोलना है ना। जिस इच्छा से, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना को बोलना और उस कामना को बोल करके बेलपत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर ध्यान रखना। माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर के इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। इस तरीके से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात ये जहां से जल्द नीचे की तरफ जलाधारी से गिरता है ना, इस जलाधारी पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस तरीके से, है ना, और हथेली को लगा करके अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा महादेव जी से डायरेक्ट को कह देनी है। पूज्य जी ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी आपकी इच्छा क्यों ना हो, कामना क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, खत्म हो ही जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरी गणना में वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन की आवक जो है वो एकदम रुक सी गई है ना, पहले धन की आवक अच्छी खासी होती थी,
अच्छा खासा पैसा आता था, दुकान अच्छी चलती थी, व्यापार अच्छा चलता था, नौकरी अच्छी लगी हुई थी, धन की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, लेकिन थी कोई कमी नहीं थी। अचानक से आपके घर में ऐसा होने लगा कि धन की आवक से रुक गई, व्यापार में घाटा होने लगा है ना होने लगा है। दुकान पहले अच्छी चलती थी, अब दुकान भी अच्छी नहीं चल रही है, व्यापार में गिरावट आने लगे, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है। तो गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल, तांबे के कलश में एकदम ताजा जल आपको भर लेना है, और साथ में आपको 3 चीजें चाहिए होंगी। वो 3 चीजें कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लेना होगा 1 चुटकी हल्दी। अब इस वाले उपाय में आपको जो हल्दी हुई हल्दी लेनी है, मात्र 1 चुटकी, इससे आपको नहीं लेनी। ये हल्दी जो होती है आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है। इसी के साथ में आपको लेना होगा कमल गट्टा, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, और गुरुवार का जो दिन होता है ना, वो भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित होता है। एक कमल का गट्टा आपको लेना है, मतलब कमल गट्टा लेना है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल। जो लाल फूल आपको मिल जाए, वो लाल फूल ले लेना। गुड़हल का मिल जाए, गुड़हल का ले लेना। इसे हिबिस्कुस पुष्प भी कहते हैं, ठीक है ना? तो आप इसे भी ले सकते हैं। अब ये जो 3 चीजें आपने ली है, 1 चुटकी हल्दी, एक कमल गट्टा और एक लाल फूल, इन तीनों को आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल लेना है। तीनों चीजों को आपको इसी के अंदर डाल लेना है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे वो आपके लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे वो आपके सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे खुद श्रीहरि नारायण विष्णु जी का ही मंदिर क्यों ना हो, चाहे राम सीता जी का मंदिर हो, वहां पर आपको इसे लेकर के चले जाना है। यह वाला उपाय है, जो यह मूल मंत्र वाला उपाय है। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, अपने उस कलश को ध्यान से सुनना, अपने दोनों हाथों में आपरना है ना? और इनके मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। लेकिन उन 7 परिक्रमा का क्रम क्या रहेगा कि जब आप मंदिर के पीछे की तरफ में जाओगे, है ना, पीछे की तरफ खड़े होकर ओम नमः शिवाय मंत्रा स्मरण करोगे, फिर सम्मुख में आ जाओगे, फिर वापस पीछे आओगे, फिर ओम नमः शिवाय मंत्रा का स्मरण, फिर सम्मुख में आ जाओगे। ऐसे करके आपको 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात आपको जाना होगा किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, और जब आप पीपल के पेड़ के पास में जाओगे, इस संपूर्ण जल को पीपल पेड़ की जड़ में आपको समर्पित करना होगा, उस मूल मंत्र का स्मरण करते हुए। जो मूल मंत्र क्या है? ओम हरीम ओम हरिनाक्षाय। ध्यान से सुनिएगा। त्रिनाक्षाय नमः हरिमुम, हरिनोम हरिनाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित कीजिएगा। केवल गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। महाराज, जो व्यक्ति इस मंत्र का स्मरण करके पीपल पेड़ की जड़ों में जल को समर्पित करता है, वो अपने साथ भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के साथ में माता लक्ष्मी जी को भी अपने घर लेकर के जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुतोरचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपायों की। अब तीसरा वाला जो उपाय है ना, इसका कोई क्रम नहीं है कि आपको गुरुवार के दिन ही करना है, किसी भी दिन आप कर सकते हो। हफ्ते में 1 दिन जरूर कीजिएगा। देखिए, ये वाला जो उपाय है, ये होगा बीमारी के लिए। इस तरीके की बीमारी है कि अगर कोई ऐसी बीमारी जो खत्म ही नहीं हो रही है ना, काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है, ठीक है, या फिर अगर आपको कुछ इस तरीके की बीमारी है, आप में किसी को भी खून का जैसे थक्का जम जाता है ना, वगैरह जो जम जाता है वो है, या हृदय रोग से संबंधित कोई बीमारी है ना, तो इससे ज्यादा कारगर उपाय कोई हो नहीं सकता है। थोड़ा सा लेना होगा आपको दूध। जो भी दूध लोगे वो कैसा होना चाहिए? गाय का दूध। किसका दूध होना चाहिए? गाय का दूध। और वो भी कैसा? कच्चा दूध होना चाहिए, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया जाता है। कोई सा भी एक स्टील का कलश लेना। उस स्टील के कलश के अंदर इस दूध को भर लेना। अगर आप इसको पूरा भर सको तो पूरा भर लेना, वरना जितना दूध है उस दूध को भरना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 5 काली मिर्च। क्या लेनी होगी? 5 काली मिर्च। अब शायद आपको उपाय याद आ गया होगा।
इन 5 काली मिर्चों को पीसना है और पीस करके इसी कलश में आपको डाल लेना है और इस जल को लेकर के आपको 3 स्थानों पर जाना है। सबसे पहले आप जाओगे कहां पर? पीपल के पेड़ के पास में। जब आप यहां पर उसी वाले कलश में से थोड़ा सा जल जो समर्पित करोगे है ना, दूध और जल, वो किनके नाम से करोगे? पीपललेश ईश्वर महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। दूसरे नंबर पर आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जब आप इसकी पेड़ की जड़ों में समर्पित करोगे तब आपको बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किनका? बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और जब आप तीसरे नंबर पर जाओगे तो या अब तीसरे वाले पे आपको ऑप्शन है, या अगर आपके आसपास शमी का पौधा है तो वहां चले जाइए, वरना आप किसी भी आंवले के पौधे के नीचे चले जाइए। ठीक है? या पेड़ के नीचे बाकी का जो संपूर्ण जल है, इन दोनों में से किसी भी एक पेड़ करो में समर्पित करना। सोमेश्वर महादेव के नाम से, सोमेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। बस हफ्ते में एक दिन ये वाला उपाय करना स्टार्ट कीजिए, कभी भी आपको कोई बड़ा रोग नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हृदय रोग से संबंधित या खून के थके से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है, वो भी खत्म होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हरण महादेव, जय महाकाल।